टाइप जगलिंग या टाइप कास्टिंग का मतलब है कि पीएचपी डिफरेंट डेटा टाइप्स को ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देता है ताकि जो भी ऑपरेशन उस पर अप्लाई हो रहा है अकॉर्डिंगली अप्लाई हो जाए। और इसमें जो टाइप कास्टिंग होती है अकॉर्डिंग टू दी कॉन्टेक्स्ट होती है। जिस तरह यहाँ पे अगर ये टू एक न्यूमेरिक वैल्यू है और वर्ड्स जो है वो स्ट्रिंग में है, तो पीएचपी इसको ऑटोमेटिकली, क्योंकि अब डॉट जो ऑपरेटर है ये होता है यूज कनकैटिनेशन के लिए जब हमने दो स्ट्रिंग को ऐड करना हो, तो यहाँ पे फिर टू को जो ये पीएचपी ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग के तौर पे ले लेगा, क्योंकि टू एज ए न्यूमेरिक इसमें यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई यूज नहीं है। तो डॉट ऑपरेट करने के लिए, बिकॉज वी कैन यूज डॉट फॉर टू स्ट्रिंग टू कंकैटिनेट देम, इस वजह से ये न्यूमेरिक वैल्यू को भी कन्वर्ट करेगा इनटू स्ट्रिंग, और ये हमारे पास जो इसका रिजल्ट आएगा डॉट ऑपरेशन का ऑन वन न्यूमेरिक एंड वन स्ट्रिंग, वो एक स्ट्रिंग की सूरत में आएगा। इसी तरह अगर हम कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, लाइक मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है, और उसको हम स्ट्रिंग के ऊपर अप्लाई करते हैं, लाइक यहाँ पे ये टू स्ट्रिंग है और थ्री न्यूमेरिक है। अब जो स्ट्रिंग ऑपरेटर है ये क्या किस लिए यूज होता है कि दो न्यूमेरिक वैल्यूज को प्रोसेस करने के लिए। तो इस वजह से पीएचपी स्ट्रिंग वैल्यू को भी न्यूमेरिक कंसीडर करेगी और इसको टू को इंटीजर में कन्वर्ट करके इसका रिजल्ट 6 आएगा। ये फिर साइंटिफिक नोटेशन है 1.23 E2, ये स्ट्रिंग है, और प्लस ज़ीरो। अब जो प्लस ज़ीरो है, प्लस क्या है, ये भी अरिथमेटिक ऑपरेशन है। तो इसमें ये क्या करेगा कि इसको बाकी वैल्यूज़ को ये डिस्कार्ड कर देगा, ये स्ट्रिंग को एज स्ट्रिंग नहीं लेगा बल्कि इसको न्यूमेरिक लेगा, और अगर न्यूमेरिक को इसको हम कन्वर्ट करें तो ये 123 बनता है। 1.23 ई रेज़ टू पावर 2 जो है, इसको अगर हम कन्वर्ट करें तो ये 123 बनता है। 123 प्लस 0 इज इक्वल टू 123। इसी तरह एक अगर PHP 7 में इसी सिनेरियो को देखें तो PHP 7 ना सिर्फ इसको देखेगा, साथ में वार्निंग भी करेगा जनरेट, लाइक हेलो और 3 दे आर नॉट बोथ कंपेटिबल इवन आफ्टर टाइप कास्टिंग, तो फिर भी इसका कोई रिजल्ट नहीं बनता। तो इस तरह के ऑपरेशन में जब हम स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई करने की ट्राई करेंगे न्यूमेरिक के साथ, तो ये ज़ीरो रिजल्ट देगा और साथ में एक वार्निंग जनरेट कर देगा। इसके बाद हमारे पास ये एक अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग है 10 हेलो 5 और प्लस 5। तो इसमें PHP 7 जो है वार्निंग जनरेट करेगा, और साथ में ये जो 10 के साथ स्ट्रिंग अटैच है इंक्लूडिंग 5, इसको डिस्कार्ड कर देगा और 10 को कंसीडर करेगा एज ए इंटीजर, ताकि ये जो इस ऑपरेटर के मुताबिक इस पे ऑपरेशन परफॉर्म हो सके। नेक्स्ट है वी कैन अप्लाई एन आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ। सर ये लास्ट वाली एग्जांपल प्लीज दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए। लास्ट वाली एग्जांपल में हमारे पास एक अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग है 10 हेलो 5 प्लस 5। अब जो प्लस है ये न्यूमेरिक इंटीजर्स के लिए है, न्यूमेरिक वैल्यूज के लिए है। तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्टेक्स्ट, इसमें जो हेलो 5 है ये सारा इसमें डिस्कार्ड हो जाएगा, और जो PHP है 10 को कंसिडर करेगा, और इसमें प्लस 5 करके जो हमें रिजल्ट है वो 15 आ जाएगा। तो इसको कहते हैं टाइप जगलिंग एंड टाइप कास्टिंग के अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट ये PHP ऑटोमेटिकली डेटा टाइप को कन्वर्ट कर देता है। सर 5 भी तो इंटीजर है, उसको क्यों नहीं प्लस किया फिर? ये लेफ्ट साइड से करेगा।
तो इसके बाद है आइडेंटिटी फंक्शन। 10 तो किया ना सर उसने प्लस, लेकिन आगे जी मैंने कहा सर 10 को तो उसने प्लस हाँ 10 को किया ना, लेफ्ट साइड से उसको न्यूमेरिक मिला है, उस किया ना, लेकिन एलो के बाद जो 5 आ रहा है वो इंटीजर नहीं लेगा। वो नहीं लेगा ना। इसका क्या कैसे कॉन्टेक्स्ट बनेगा इसका, देखिए अगर जैसे हम मैं आपकी बात मान भी लूँ तो उसने पहले 10 लिया और फिर 5 लिया, तो ये क्या बन जाएगा, 105 बन जाएगा या 15 बन सर जाएगा। तो ये क्यों इस तरह के ऑपरेशन क्यों रखे जाते हैं कि बाय मिस्टेक हेलो 5 साथ अपेंड हो गया, बाय क्रॉस इनवर्स टाइपिंग या किसी और वजह से साथ में इस तरह का कोई वैल्यू साथ अपेंड होगी, तो उसको करेक्ट करने के लिए ये ऑपरेशन है कि ये इसमें से जो ऐसी वैल्यू है उसको डिस्कार्ड कर देगा और अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑपरेटर उस पे ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या करता है, we can apply an identity function of the target type to force a type conversion। तो आइडेंटिटी फंक्शन के ज़रिए हम किसी भी टाइप को, जो भी हमें रिक्वायर्ड टास्क है उसके ऊपर उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसमें लाइक हमारे पास एक स्ट्रिंग है और इसके ऊपर ये सेम एग्जांपल है, 12 इंटू 1 करेंगे हम, 12 मल्टीप्लाइड बाई 1, अगर 12 इवन स्ट्रिंग है तो ये इस तरह का भी कॉन्टेक्स्ट आता है कि जब हम किसी टेक्स्ट फील्ड से वैल्यू लेते हैं तो जो हमें वैल्यू रिटर्न करते हैं वो जो हमारे कंपोनेंट होते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के अंदर, वो स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करते हैं। तो उससे क्या होता है कि अगर हमारे पास जो लोअर वर्जन है पीएचपी के, उसमें हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ता है इनटू इंटीजर और फिर उसके बाद हम उसको प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे ये जो टाइप कास्टिंग है ये हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट टाइप कास्टिंग हो जाती है। जैसे यहाँ पे 12 है, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 12 इवन स्ट्रिंग है, तो आंसर हमें जो है वो आ जाएगा 12 आएगा। इसी तरह 1.0 है तो ये भी 12.0 आएगा आंसर, और 12.1 स्ट्रिंग है इंटू 1, ये भी हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यू है 12 अगर अब यहाँ पे डॉट ऑपरेटर है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट डॉट क्या है, स्ट्रिंग को कंकैटिनेट करने के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे अगर हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यू रिटर्न होती है तो इसका जो हमें रिप्लाई आएगा वो 12 भी आएगा। तो 12.1 को इसी तरह अगर हम एक और स्ट्रिंग से कंकैटिनेट करेंगे तो इसका आंसर भी हमें स्ट्रिंग की सूरत में आएगा। तो इसमें जो मेन थिंग है वो कॉन्टेक्स्ट है, जो इस पे अरिथमेटिक ऑपरेटर अप्लाई हो रहा है उसकी बेस के ऊपर ये कन्वर्जन होती है। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास है ये नॉट ऑपरेटर। अगर हम नॉट 1 करें तो क्या रिप्लाई आएगा हमारे पास, क्या आंसर आएगा, फॉल्स। ठीक है, 1 क्योंकि इक्वल टू ट्रू है, और जब हम इसका निगेट करेंगे तो फॉल्स आएगा, और फॉल्स का हम दोबारा निगेट करेंगे तो क्या आएगा, ट्रू आएगा। और इसी तरह अगर हमारे पास 0 है तो 0 को निगेट करेंगे तो ट्रू आएगा, और ट्रू को दोबारा हम निगेट करेंगे तो हमारे पास फिर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। इसी तरह 1.0 है और 0.0 है, इस पे ये अप्लाई होंगे। अगर हम स्ट्रिंग को निगेट करेंगे तो ये कोई स्ट्रिंग है, इसकी वैल्यू क्या होगी, ट्रू होगी। जब 1 टाइम हम इसको निगेट करेंगे तो ये फॉल्स होगा, दोबारा निगेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। इसी तरह ये फॉल्स है। और सेम ये हमारे पास कोई स्ट्रिंग है, इसको निगेट करेंगे तो ये ट्रू होगी, और ट्रू को दोबारा करेंगे तो फॉल्स। जो फॉल्स है वो इक्वल टू किसके हैं, एम्प्टी स्ट्रिंग के, और फॉल्स को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो हमारे पास 0 आंसर आएगा। ये जो कन्वर्जन है ये न्यूमेरिक्स पे स्ट्रिंग्स के ऊपर, अल्फ़ा न्यूमेरिक के ऊपर अप्लाई होती है।
लेकिन एरेज को स्ट्रिंग में हम नहीं कन्वर्ट कर पाते या नंबर्स के ऊपर ये अप्लाई नहीं होता। इसके अलावा ये तो ऑटोमेटिकली बिहेवियर है पीएचपी का। इसके अलावा अगर हम एक्सप्लिसिटली टाइप कास्टिंग करना चाह रहे हैं, हम कंट्रोल करना चाह रहे हैं कि हम खुद अपनी मर्जी से किसी भी डेटा टाइप को कन्वर्ट करें, तो उसके लिए डिफरेंट हमारे पास फंक्शंस हैं। लाइक अगर हम 12 को इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहें तो इसका जो आंसर आएगा, एक्सप्लिसिटली भी हम इस पे कन्वर्जन करें तो 12 ही आएगा। 12 स्ट्रिंग को इंटीजर में करें, 10 हेलो 5 को करें, तो ये जो फर्स्ट न्यूमेरिक वैल्यूज़ होंगी ये कन्वर्ट हो जाएंगी इंटीजर में, और बाकी जो वैल्यू हैं वो डिस्कार्ड हो जाएंगी। और ये जो नोटेशन है 1.23E2 ये 123 में आ जाएगी। मल्टीप्लाई करते हैं 1 के साथ तो भी सेम ही आएगा बोथ PHP 5 में और 7 के अंदर। फिर इसी तरह 1.23E2H5 जो है इसका जो आंसर है, अब क्योंकि ये वैल्यूज डिफरेंट आ गई हैं तो इसका जो आंसर है 1 आएगा। और ये जो 10.5 है ये कुछ इसका टेबल जो है अरेंज नहीं हुआ। अच्छा, ये 10.5 वैल्यू है, अगर इसको हम कन्वर्ट करेंगे फ्लोट में, इंटीजर वैल्यू है और इसको फ्लोट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर हमारे पास ये वैल्यू है इसको भी हम फ्लोट में कन्वर्ट, तो पीएचपी के अंदर जो ऑपरेटर्स होते हैं उनकी जो प्रेसिडेंस है पीएचपी ऑपरेटर की, वो स्मॉल ब्रैकेट्स हैं, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, लॉजिकल ऑपरेटर्स, देन अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, देन अरिथमेटिक एंड स्ट्रिंग, बिटवाइज ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, और फिर उसके बाद विथ डबल इक्वल साइन कंपैरिजन ऑपरेटर्स, बिटवाइज एंड बिटवाइज ऑपरेटर्स। तो इनको हम देखते भी हैं विद एग्जांपल्स ये कैसे ऑपरेट करते हैं। तो जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं ये डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ होते हैं। इसके ज़रिए हम डिफरेंट वैल्यूज़ के दरमियान कंपैरिजन कर सकते हैं और उनके दरमियान में इनक्वालिटीज़ को देख सकते हैं। पीएचपी के अंदर आपके पास ग्रेटर दैन, लेस दैन, ग्रेटर दैन इक्वल टू, आर इक्वल टू एंड लेस दैन इक्वल टू, आर इक्वल टू जो ऑपरेटर्स होते हैं। तो इस एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक आइडेंटिफायर है ए जिसकी वैल्यू 2 है, दूसरा आइडेंटिफायर बी है जिसकी वैल्यू 3 है। अगर ए जो है ग्रेटर देन बी है तो इट विल प्रिंट दिस मैसेज। तो ये सिंपल जो इक्वलिटी ऑपरेटर्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं C++ में और जावा में, ये वैसे ही सेम बिहेवियर है कि अगर ये ट्रू है तो ये मैसेज प्रिंट होगा, अगर फॉल्स है तो नहीं प्रिंट होगा। तो इसमें फिर ये लेस देन का ऑपरेटर है, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू का ऑपरेटर है और लेस देन इक्वल टू का ऑपरेटर है। इसमें जो ये ए आइडेंटिफायर है, अगर ये लेस देन या इक्वल टू है तो तब ये मैसेज प्रिंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इसकी आउटपुट होगी 2 इज लेस देन 3 अगर हमारी वैल्यू 2 है और b इसकी 3 की वैल्यू है। ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं, हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। ये डबल इक्वल साइन है, expression 1 is equal to expression 2. True if expression 1 is equal to expression 2 after type juggling. Expression 1 not equal to expression 2. तो इसमें expression 1 जो है वो इक्वल नहीं होगा expression 2 का आफ्टर टाइप juggling। तो ये ट्रू तब होगा, ये नॉट इक्वल का साइन है जो PHP में यूज़ होगा। ये ट्रू होगा इफ एक्सप्रेशन 1 इज नॉट इक्वल टू एक्सप्रेशन 2 के। अगर ये एक्सप्रेशन 1 और एक्सप्रेशन 2 नॉट इक्वल होंगे तो फिर ये ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा। ये आइडेंटिकल है,
ये डिफरेंट है इसका बिहेवियर इक्वल से। तो इसको हम देखते हैं कि आइडेंटिकल और इक्वल में क्या फ़र्क है, लेकिन यहाँ पे एक्सप्रेशन 1 अगर एक्सप्रेशन 2 के आइडेंटिकल होगा तो फिर ये वैल्यू ट्रू होगी। इसमें साथ में कंडीशन क्या है कि जो एक्सप्रेशन 1 और एक्सप्रेशन 2 है दे शुड बी ऑफ द सेम टाइप, दोनों की जो टाइप है वो सेम होनी चाहिए, तब वो आइडेंटिकल होंगे। और नॉट आइडेंटिकल के साथ ये 2 दफ़ा इक्वल साइन होगा। ट्रू इफ एक्सप्रेशन 1 इज नॉट इक्वल टू एक्सप्रेशन 2 और दे आर नॉट ऑफ द सेम टाइप। तो ना सिर्फ ये कि एक्सप्रेशन 1 और एक्सप्रेशन 2 जो है वो बाई वैल्यू डिफरेंट हो तब भी जो ट्रू होगा, या फिर अगर दोनों की जो टाइप है वो डिफरेंट आती है तो तब भी ट्रू होगा। तो ये फ़र्क है एक्सप्रेशंस का कि जो टाइप मैचिंग जो है वो आइडेंटिकल में होती है और जो इक्वल साइन है उसमें वैल्यूज़ मैच होती हैं, और अगर वैल्यूज़ जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हों तो फिर उसकी टाइप जगलिंग होती है। For double equal sign, not equal sign and not operator, numerical strings are converted to numbers and compared numerically. तो कोई ऐसा नंबर है जो कि स्ट्रिंग में है तो उसको नंबर में कन्वर्ट कर लिया जाता है। जिस तरह यहाँ पे है ये 123 है, ये स्ट्रिंग में है, दिस इज न्यूमेरिकल स्ट्रिंग, इसको कन्वर्ट किया जाएगा इनटू नंबर और फिर उसके बाद इसको कंपेयर किया जाए 123 इज इक्वल टू ट्रू। लेकिन अगर यहाँ पे इसको हम कंपेयर करें विद आइडेंटिकल ऑपरेटर्स कि 3 इक्वल साइंस हों तो फिर क्या होगा, 123 जो स्ट्रिंग है आइडेंटिकल टू 123 ये फॉल्स होगा, क्योंकि ये स्ट्रिंग है और ये 123 है, इसमें ना तो टाइप जगलिंग होगी और इसमें सिंपली कंपैरिजन होगा। 123 स्ट्रिंग नॉट इक्वल टू 123 ये फॉल्स है, क्योंकि इसमें क्या है 123 क्या है कन्वर्ट होगा अगेन और फिर उसके बाद मैच होगा, बट दे आर ऑफ द सेम वैल्यू, तो इस वजह से ये फॉल्स होगा। और इसी तरह जो आइडेंटिकल ऑपरेटर के साथ भी ये फॉल्स होगा। इसी तरह ये बाकी एग्जांपल्स हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर जो हमारे पास दूसरे हैं ये लॉजिकल ऑपरेटर्स, एक्सप्रेशन 1 इज लेस